हेलो फ्रेंड्स, खोटा क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। खोटा भाषा के अंतर्गत आज हम लोग गद्य पद्य संग्रह के अंतर्गत पद्य संग्रह को देखेंगे। ये जो खोटा का गद्य पद्य संग्रह पुस्तक है, इसके लेखक जो है डॉक्टर ए.के. झा हैं, जो कि इसके प्रधान लेखक हैं। और इसके अगर कार्यकारी लेखक की बात की जाए तो वो जो है शिवनाथ प्रमाणिक जी हैं। ये जो है खोटा पद्य संग्रह झारखंड जैसे सीजीएल के सिलेबस के अंतर्गत आप सभी के लिए खोटा पद्य संग्रह के अंतर्गत साहित्य की अन्य विधाएं भी पढ़नी है, जिसमें संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, सब चित्र इत्यादि पढ़ने हैं आप सभी को। आज हम लोग संस्मरण को देखेंगे। आइए हम लोग संस्मरण पढ़ने से पहले संस्मरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संस्मरण होता क्या है? तो संस्मरण जो है किसी घटना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन, ऐसा घटना जो कि सत्यता के आधार पर आधारित हो, जो सत्य होता है, जो प्रमाणिक होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, उसके बारे में सोचना समझना, उसको कलात्मक रूप देना, ये क्या है? संस्मरण है। संस्मरण के अंतर्गत आज हम लोग बोरवाक अडाक अखय बोर पढ़ेंगे, जिसके लेखक शांति भारत है। तो चलते हम लोग अपने संस्मरण की ओर। आज हम लोग संस्मरण के अंतर्गत बोरवाक अडाक अखय बोर, जिसके लेखक शांति भारत जी हैं। तो आइए इनके जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं। आज ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग हर एक लाइन को देखेंगे, हर एक लाइन को बारीकी से पढ़ेंगे। उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लोग करते चलेंगे, ताकि एग्जाम में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसे हम लोग अच्छे से दे सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं शांति भारत जी के बारे में। शांति भारत जी जो है, इनका जन्म कब हुआ था? तो शांति भारत जी का जन्म जो है 6 अप्रैल 1965 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो चौफांद गांव, ये जो कि बोकारो में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। इनकी माँ का नाम क्या था? शांति भारत जी का माँ का नाम क्या था? तो माँ का नाम रत्नी, और इनके पिता जो थे वो कुजू महतो थे। नेक्स्ट लाइन है कि विद्यार्थी जिनके से ही हिंदी और खोटा में कविता लिखे के रुचि, तोहर हिंदी लेख कई गो पत्र पत्रिका में छपल आयल हो, रांची आदिवासी पत्रिका में तोहर कई गो खोटा कविता प्रकाशित भेल हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो थे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये जो शांति भारत जी हैं, इनमें कब से जो है हिंदी और खोटा में कविता लिखने की रुचि जगी? तो जब ये विद्यार्थी जीवन में थे तभी से इनके जीवन में हिंदी और खोटा जो विषय है, इसमें कविता लिखने की रुचि जग गई थी। और इनका जो है हिंदी लेख, ठीक है, कितने सारे पत्र पत्रिकाओं में छपा हुआ है, जो कि रांची आदिवासी पत्रिका में बहुत सारी इसे देखा भी जाता है, ठीक है, बहुत सारा प्रकाशित भी हुआ है। भारत जी एखन हिंदी और खोटा में कविता, कहानी, नाटक, लेख, संस्मरण और मानववादी विचारे कविता लिख रहल है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भारत जो है, शांति भारत जी अभी किस विषय में ये कविता लिख रहे हैं? तो ये जो है इनके द्वारा जो लिखा गया है कि इस समय जो है खोटा और हिंदी भाषा में कहानी, नाटक, लेख, संस्मरण और मानववादी विचार के संबंध में ये जो है कविता लिख रहे हैं। किस विषय में? ये देखिएगा कि इनकी जो कविता है कहानी, नाटक, लेख, संस्मरण और मानववादी विचारे किताब लिख रहल है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची के कईगो किताबे सलाहकार लागत। अब यहाँ पे ये भी प्रश्न बन सकता है कि ये जो है शांति भारत जी, ये किस क्षेत्र के भाषा के सलाहकार हैं, ठीक है। तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग जो है, इसमें ये जो कि रांची से प्रकाशित होता है, इसकी बहुत सारी किताब ऐसे छपे हुए हैं। रांची के जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग में बहुत सारे ऐसे बुक छपे हुए हैं, जिसमें इन्होंने सलाहकार के रूप में कार्य किया है। कौन? तो शांति भारत जी। तोहर कविता और वार्ता आकाशवाणी रांची से प्रसारित हवैते रहल हो। सामाजिक और सांस्कृतिक काम में तोहर बड़ी मधुर सहयोग। अब ये जो है शांति भारत जी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में भी बहुत सहयोग देते हैं। एखन तोहे बोकारो खोटा कमेटी के सचिव रूपे मातृभाषा के सेवा करल है। तोहर संपादने बेलदरी नामक गीत संग्रह तितुकी पत्रिका छपल हो। माटिक घरे चांद तोहर आपन कविता संग्रह लागे। हियाँ खोटा भाषा के महान कवि श्रीनिवास पानुरी का ऊपर लिखल तोहर संस्मरण दियल गेल है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या क्या बन सकता है, हम लोग उसे देखते हैं। एक एक लाइन से हम प्रश्न छांट करके आपके लिए ला रहे हैं, ताकि एक भी लाइन से एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ तक तो हम लोग देख ही चुके हैं कि इनकी जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से बहुत सारे ऐसे पुस्तक छपे हैं जिसमें ये सलाहकार के रूप में कार्य किए हैं। और इसके बाद आकाशवाणी राज्य से पत्रिका जो है बहुत सारे प्रसारित होते रहते हैं इनका, शांति भारत जी का।
अब प्रश्न बन सकता है कि इनका पत्र पत्रिका कहाँ से प्रसारित होता है, तो आकाशवाणी रांची से। ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक काम में ये किस कार्य में सबसे ज़्यादा सहयोग देते हैं, तो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य में। किनके द्वारा सहयोग दिया जाता है, तो शांति भारत जी के द्वारा। इनका जो है बोकारो खोटा कमेटी सचिव के रूप में मातृभाषा सेवा करल है। अब ये जो बोकारो का जो खोटा कमेटी है वहाँ पे किस रूप में, तो सचिव के रूप में मातृभाषा की सेवा कर रहे हैं। ठीक है। तोहर संपादक वेलंदी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो इनका संपादक है, ठीक है, वेलंदरी नामक गीत संग्रह जो है, ये इनके द्वारा संपादित वेलंदरी नामक गीत संग्रह जो है किस में छपा है, तो तीतुकी जो पत्रिका है इसमें इनका वेलंदरी नामक गीत छप चुका है। प्रश्न बन सकता है कि शांति भारत जी की का जो गीत संग्रह है वेलंदरी, वो किस पत्रिका में छपा है, तो तीतुकी नामक पत्रिका में छपा हुआ है। और इनका अपना कविता संग्रह का नाम क्या है, तो ये जो शांति भारत जी इनका अपना कविता संग्रह का नाम क्या है, तो माटी घर एक चांद। क्या है, शांति भारत जी का अपना कविता संग्रह क्या है, तो माटी घर एक चांद। शांति भारत के जीवन के संबंध में जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं संस्मरण। बुरवा का डाक अखैपुर, यानी कि बुरवा का डाक जो कि श्रीनिवास पानुरी जी का स्थान है जहाँ पे वो रहते हैं, और अखैपुर यानी एक पेड़ के जड़ के पास जो उनका वार्तालाप हुआ था, जिसका संस्मरण उनके मन में है, जो आज यहाँ इस संस्मरण के अंतर्गत वो बता रहे हैं। कौन, तो शांति भारत। उसे हम लोग देखते हैं क्या उनके मन में बातें थी जिसे वो कलम के द्वारा एक रूप दिए हैं, तो उसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। खोटा में कुछ दिन आगू से लिखे शुरू करल हलो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो शांति भारत जी हैं वो खोटा में कुछ दिन पहले से लिखना शुरू किए थे। मैं तो अवैया दिने कोनो साफ सुथरा आशा मने नाय हल। मतलब ये तो जो शुरू किए थे लिखने के लिए कुछ दिन पहले से, लेकिन उनके मन में आने वाले दिनों के जैसे होता है कि आप कोई काम को शुरू किए हैं लेकिन आपको उस बारे में ये नहीं पता कि मैं इस काम को शुरू किया हूँ तो क्या आने वाले समय में इस काम को मान्य मिलेगा, क्या ये काम सही होगा, क्या इस काम का कहीं पहचान है। तो इसी तरह से इनके मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि आने वाले दिनों में इसका जो है किसी तरह से साफ़ सुथरा कोई आशा नहीं था कि ये जो लिखना मैं शुरू किया हूँ खोटा भाषा, ये इसका किसी तरह का कोई रूप होगा। ताऊ मनेक संतोष खातिर बेसी भावे कविते लिख तलो। फिर भी ये जो थे शांति भारत अपने मन के संतोष के लिए बहुत सारे बेसी भावे मन के भाव के कारण लिखना शुरू किए थे। कखनो आकाशवाणी रांची बाट ले खोटा लोकगीत सुनई के मन गदगद उठल। अब ये क्या होता था कि जब वो लिखते थे तो उनको तो इस विषय में किसी तरह का कोई सोच नहीं था कि ये इसका आगे कोई भविष्य, लेकिन जब वो लिखते थे उसी समय कभी कभी आकाशवाणी रांची से कभी कभी खोटा लोक गीत सुनते थे तो उनका मन जो है प्रफुल्लित हो उठता था कि नहीं, ये जो है मैं जिस विषय में लिख रहा हूँ जो भाषा में वो उस भाषा में गीत हो रहा कहीं गाया जा रहा है रांची में, तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाते थे, उनका मन गदगद हो जाता था। देखिए यहाँ से ये जो इतना लाइन से क्या क्या प्रश्न बन सकता है कि खोटा भाषा में वो कब से लिखना शुरू किए थे, तो कुछ दिन पहले से ही लिखना शुरू किए थे। उनके मन में किस तरह की वेदना चल रही थी, तो उनके मन में इस तरह की वेदना चल रही थी कि मैं वो जिस विषय में लिख रहा हूँ जिस भाषा में, उसका आगे किसी तरह का कोई भविष्य है या नहीं है, वो उनके मन में हमेशा एक सोच में था कि क्या ये भाषा आगे चल के किसी तरह का रूप लेगा। लेकिन कभी कभी जब रांची से, ठीक है, रांची का जो आकाशवाणी है उसे जब खोटा लोकगीत सुनते थे वो, तो उनका मन गदगद हो उठता था। मन में उनका मधुर विचार उठने लगा कि नहीं, खोटा भाषा की मान है, ठीक है, खोटा भाषा का भी मान है। इतनो बाद एखन तक खोटा कोनो कभी लेखक से परिचय ना भेल है। इतना के बाद भी अभी तक जो है शांति भारत जी का किसी भी खोटा के कवि और लेखक से परिचय नहीं हुआ था। इसी समय क्या होता है कि खोटा भाषा के विद्वानी के जहाँ बोकारो आए। अब प्रश्न भी बन सकता है कि खोटा भाषा के कौन से विद्वान बोकारो आए थे जिनसे मिलने के बाद शांति भारत जी के मन में एक विश्वास उठा कि नहीं, खोटा भाषा जो है वो इसका भी मान है, सम्मान है, ठीक है। तो इक्की झा जी जब बोकारो आए थे उनसे मिलने के बाद उनको पता चला कि रांची विश्वविद्यालय में खोटा भाषा की पढ़ाई चल रही है। इस बात को सुनने के बाद वो काफ़ी खुश हो गए थे। कौन, तो शांति भारत जी हैं जी जो है इक्की झा जी से मिलने के बाद काफ़ी खुश हो गए कि नहीं, रांची विश्वविद्यालय में खोटा भाषा की पढ़ाई चल रही है और
खोटा भाषा जो है इसके प्रति जो उनके मन में एक मैछाल रूप हला सेटर धोवाई केला। मतलब उनके मन में एक धूल तरह जम गया था कि नहीं, खोटा भाषा का कहीं मान नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा। लेकिन आज वो जो मन की जो धूल थी वो साफ हो गई। और इसमें वो क्या कहते हैं कि इसमें जो लेखक हैं उसके लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है कि नहीं, जिस भाषा के बारे में वो लिख रहे हैं, ठीक है, उसका भी कहीं मान कम नहीं है। इसी के बाद ये जो है भारती जी कहते हैं कि जब से वो झाजी के संपर्क में आए तब से खोटा भाषा जो है उसको लिखने के लिए एक उनके मन में नया उल्लास, नया हुब जग गया, जिससे वो प्रफुल्लित हो गए और खोटा भाषा के रूप में वो और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो गए। देखते हैं कि इन पंक्तियों से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये बन सकता है कि ये जो शांति भारत जी इनसे मिलने बोकारो, ये जो है शांति भारत बोकारो में किन से मिले थे, तो एके झा जी से मिले थे। और किन से मिलने के बाद शांति भारत जी के मन में खोटा साहित्य के संबंध में एक नया हुब जगा, लौतन हुब जगल। तो झाजी के संपर्क में आने के बाद शांति भारत जी के मन में एक नया जोश जगा, नया हुब जगा। किस संबंध में, तो खोटा भाषा के संबंध में। अब हम लोग आगे देखते हैं कि वो जो है भारती जी, उनके मन का भाव और विचार क्या होता है, कविता और कहानी के रूप में फूटने लगता है। जब वो झाजी से मिलते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं कि उनका मन का जो भाव था वो कविता और कहानी के रूप में फूटने लगता है। हे लेताई रे कोठाक संपूर्ण पत्रिका तितकी कमाई थे में कई गो लिखवैया के नाम गाँव जाने। ये जो तितकी पत्रिका थी उसी के लिखने के संबंध में उनको बहुत सारे लेखक कवि के बारे में पता चला, उनके गांव के, उनके घर के बारे में पता चला। और उसी बीच में उनको किसके बारे में पता चला, तो श्रीनिवास पांडुरी जी के बारे में, जो कि 20-30 बछर आगू ले मातृभाषा खोटा विकास खातिर, मातृभाषा खोटा जो है इसके विकास के लिए समर्पण भावे साहित्य लिखा हला। कौन लिखते थे, तो श्रीनिवास पांडुरी जी जो है मातृभाषा के विकास के लिए समर्पण भाव से क्या लिख रहे थे, तो साहित्य लिख रहे थे। श्रीनिवास पांडुरी जी क्या लिख रहे थे, साहित्य लिख रहे थे। कब से लिख रहे थे, तो 20-30 वर्ष पहले से, ठीक है। उसी समय क्या होता है, एक जाने माने मानववादी विद्वान राहुल सांस्कृत्यायनिक जो थे उनसे भारती जी का मुलाकात होता और उसके साथ मिल करके ये क्या करते हैं, तो खोटा भाषा जो है इसके विकास के लिए श्रीनिवास पांडुरी जी को बहुत बार चिट्ठी पत्र भी वो लिखे कि नहीं, किस प्रकार से खोटा भाषा का विकास किया जाए उसके बारे में हमें सुझाव दीजिए। और इसमें से बहुत सारे ऐसे चिट्ठी पत्र जो है वो तितकी पत्रिका में छपाया हुआ भी है। तो यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है कि ये जो श्रीनिवास पांडुरी जी और भारती जी जो है इनके बीच चिट्ठी पत्री से जो वार्तालाप होती थी वो चिट्ठी पत्री किस पत्र में छपाया हुआ है, तो तितकी पत्रिका में छपाया था। उस समय चूँकि ये तितली पत्रिका का ही कार्य चल रहा था, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आप तो मन एगो विचार हिलोर मारे लागला, किसके मन में, तो भारती जी जो है उनके मन में एक विचार जो है हिलोर, मतलब मन में बहुत विचार चलने लगा। जे श्रीनिवास पांडुरी से कहिया आर कैसे मिला। अब वो जब चिट्ठी पत्री से उन लोगों का संदेश आना जाना शुरू हुआ, दोनों के बीच चिट्ठी पत्री से बातें शुरू हुई, तब उनके मन में उनसे मिलने की हुब जगी कि उनसे अब हम कैसे मिलेंगे, मैं तो कुछ दिनों एगो बेस मौका अइले। अब उसी समय कुछ दिन के बाद क्या होता है, एक बहुत अच्छा मौका उनको मिलता है। शिवनाथ प्रमाणिक संपादने रूसल पुटुस नाविक एगो पैद संग्रह छपे विचार उठल। अब ये जो शिवनाथ प्रमाणिक जो है इनके मन में रूसल पुटुस नामक एगो पैद संग्रह छपे के विचार उठल। अब किसके मन में, तो शिवनाथ प्रमाणिक के मन में, ठीक है। कौन सा पुस्तक छपने का, तो पैद संग्रह, तो रूसल पुटुस किस नाम से, तो रूसल पुटुस नामक। ये रूसल पुटुस क्या है, तो पैद संग्रह का एक कहानी है जिसको छापने का विचार किसके मन में उठा था, शिवनाथ प्रमाणिक के मन में। कब, तो 1985 के दिसंबर मासे एक दिन प्रमाणिक जी आर वंशी जी के संगे पांडुलिपि लेके हमहू बोरवा कटाक पहुँचलो। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता, उधर तो जितने प्रश्न बन सकते थे उसे मैंने करवाया। अब यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं कि एग्जाम के लिए है, तो उसे हम लोग देखते हैं कि देखिए जो शांति भारत जी हैं वो उनके मन में तो श्रीनिवास पांडुरी जी से मिलने की
बातें चल रही थी कि कब उनसे मैं मिलूं, कब मिलूं, लेकिन उनको ऐसा मौका मिल नहीं रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो शिवनाथ प्रामाणिक जी हैं वो रुसल पुटुस नामक गद्य संग्रह को छापने का उनके मन में विचार आया कि ये जो मैं रुसल पुटुस नामक गद्य संग्रह को लिखा हूँ इसको अब छपवाना चाहिए। ये कब समय था, कौन सा समय था? तो 1985 दिसंबर का दिन था। किस समय? तो 1985 में दिसंबर के दिन में शिवनाथ प्रामाणिक जी और बंसी जी संगे। अब किसके किसके साथ में? तो शिवनाथ प्रामाणिक जी। अब यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि शांति भारती जी जो हैं वो किसके साथ श्रीनिवास पांडुरंग जी से मिलने गए थे? तो शिवनाथ प्रामाणिक और बंसी जी के साथ में क्या लेकर के गए थे? तो पांडुलिपि लेकर के हामू और बोरवाक अड्डा गए। पांडुलिपि लेकर के गए थे किसका? तो रुसल पुटुस नामक एगो गद्य संग्रह जो था पांडुलिपि लेकर के वो बोरवाक अड्डा, जहाँ बोरवाक अड्डा क्या है? तो श्रीनिवास जी का, पांडुरंग जी का घर, जहाँ पे वो निवास स्थान जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे वो पहुँचे। कौन पहुँचे? तो ये जो है शांति भारत जी हैं किसके संग? तो प्रामाणिक जी और बंसी जी के साथ में पांडुलिपि लेकर के कब पहुँचे? तो 1985 के दिसंबर में। एगो दुकाने पूछे ले हमनी पांडुरंग जी घर तक गेलो। एक दुकान से वो पूछे, दुकानदार से, और उससे पूछने के बाद वो कहाँ पहुँचे? तो पांडुरंग जी के घर के पास के। उनकर बेटा के अपन परिचय देला। अब उनके जो श्रीनिवास जी के, पांडुरंग जी के बेटा थे, उनको अपना परिचय दिए, दिलिए। तो बैस के जोगाड़ दे के कहला तोहिन बैसा हम बाबूजी के टाइक देहियो। अब ये भी प्रश्न छोटा सा है, लेकिन लाइन तो हम लोग को छोड़ना नहीं है, हर लाइन से प्रश्न को देखना। तो जब ये यहाँ प्रश्न ये भी बन सकता है कि जब वो शांति भारत जी श्रीनिवास पांडुरंग जी के घर पहुँचे तो उन्होंने किससे श्रीनिवास पांडुरंग जी से मिलने की बात कही? तो उनके बेटा से, ठीक है। और हामिन बैसली, यहाँ पे क्या है कि हामिन बैसली मने कते रकम विचार उठे लागला आर छाती धर के लागला एगो महान कवि के दर्शन करे के हुई आर तनिए देरी में 60 65 62 बटरेक एगो बुजुर्ग लोग घर भीतर बाट ले बाहर आयल। मुँहे कांचा आर पाकल चुइले, मेसर आँखी चश्मा, टेहना तक धोती, गाते गंजी आर तकर ऊपर एगो गमछा। माने खोटा कवि श्रीनिवास पांडुरंग जी। अब ये श्रीनिवास पांडुरंग जी के रूप के बारे में बता रहे हैं कौन? तो शांति भारत जी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को जब वहाँ पहुँचे उनके बेटे से बोले कि हम लोग आए हैं पांडुरंग जी से मिलने के लिए, तो वो बोले कि ठीक है आप बैठिए यहाँ पे, मैं अभी पिताजी को बुला देता हूँ। जब वो लोग बैठे तो उनके मन में बहुत सारी विचार उठ रही थी, ठीक है। उनका जो है धड़कन बहुत तेज़ धड़क रहा था कि एक महान कवि का दर्शन होगा, ठीक है। और कुछ समय बाद क्या होता है कि 60-65 वर्ष के एक बुजुर्ग लोग भीतर से, एक 60-65 वर्ष के व्यक्ति जो है, एक आदमी बाहर घर के अंदर से निकलते हैं, ठीक है। उनका सर का बाल जो था पाकल चुइले मेसर, उनका बाल क्या था? सर का बाल कैसा था? तो पाकल था, ठीक है। आँखी चश्मा, और वो चश्मा पहने थे, टेहना तक धोती था, अगाते गंजी आर तकर ऊपर एगो गमछा। टेहना तक धोती पहने थे, गंजी पहने थे और एक गमछा लिए थे। माने कौन थे? तो वो श्रीनिवास पांडुरंग जी। किसके? ये कौन कह रहे थे? तो शांति भारत जी। हामिन तीनों झने उनकरा जोहार करे लिए, वैसने जवाबो पैली हामिन धारी पांडुरंग जी के बैसल। बाते बाते एक दोसर के परिचय भेला। पांडुरंग जी आवई के ओझा पूछला तो कहलियो जे तोहर दर्शन करे आयल ही। सही समय को उनकर कहल बात एखनो मने ओ आवे है। तोहनियो खोटा साहित्य सेवा करा हा, ईटा जाइन के बड़ी बेस लागल। हम तो अपन जिंदगी खोटा भाषा खातिर समर्पित कर देल ही। हमर रोपल खोटा क पोहाक जैसे आपन कलम करी पटाई के गाछ बनवाहक एहटान हमर निवेदन। ये देखिए यहाँ पे जब जैसे ही वो देखे कि एक व्यक्ति जो अंदर से आए, कौन? तो श्रीनिवास पांडुरंग जी घर के बाहर से निकले थे। उनका पका हुआ बाल था, चश्मा पहने हुए थे, टेहना तक धोती पहने हुए थे, गंजी, और उनके कंधे पर क्या था? तो गमछा था। तभी वो समझ गए कि श्रीनिवास पांडुरंग जी, और जैसे वो निकले उनसे क्या हुआ? उनका परिचय हुआ, वो उन्हें प्रणाम किए, उनसे बातें हुई, और इसी मध्य में वो श्रीनिवास पांडुरंग जी जो है उनसे आने की बात पूछे कि देखिए बातें बातें एक दूसरे से परिचय हुआ, ठीक है। दोनों से परिचय हुआ।
तब वो जाने कि हाँ जो मुझे चिट्ठी लिखते थे वही हैं। पांडे जी आने का वजह पूछें। ये प्रश्न है कि कौन पूछे तो आने का वजह, पांडे जी आने का वजह पूछे तो कहे कि आपकी दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कौन बोले तो शांति भारत जी। सही समय उनकर कहल बात एगो उनके द्वारा क्या कहा गया था, तो उन्हीं खोटाक साहित्य सेवा कराहा इटा जाइन के बड़ी बेस लागल। आप लोग भी खोटा साहित्य की सेवा कर रहे हैं, जानकर के बहुत अच्छा लगा। ये उनकी कही एक बात थी जो उनको बहुत ही अच्छी लगी थी। तो अपन जिनकी खोटा भाषा खातिर समर्पित कर देले ही है। के बोलते कौन बोलते हैं, तो ये जो श्रीनिवास पांडे जी जो हैं वो बोलते हैं कि मैं तो अपना जो है ज़िंदगी खोटा भाषा के लिए समर्पित कर दिया हूँ। हम और मेरे द्वारा रोपा हुआ, मतलब मैंने जो इस बीज को लगाया उसे अब आप लोग अपने कलम से पटा करके गाछ बनाइए। यही हमारा निवेदन है, यही मेरा निवेदन है कि मैंने जिस खोटा भाषा का बीज रोपा है, ठीक है, उसको बड़ा करके आप लोग उसे एक गाछ का रूप दीजिए। कौन कहते हैं, तो श्रीनिवास पानुरी। हमर मन भावे भोर गेल, सोचले जे दिन खोटा भाषाक सेवा कर लो बादे पानुरी जी लौतन परिया से कते आशा है। ये जो थे शांति भारत जी, उनका मन जो है भाव से भर गया और वो क्या सोचे कि इतना दिन खोटा भाषा की सेवा करने के बाद भी पानुरी जी जो है इनका नए कवि से कितना आशा है। आजकल तो दूगो कविता लिखले पड़े लोग अपन के महाकवि से कम नहीं बुझत, और यहाँ 20-30 बछर आगू खोटाक साहित्य लिखलो बाधे पांडु जी कोनो गर्व नहीं। ये जो है शांति भारत जी सोचते अपने मन में कि आजकल के जो लेखक हैं जो एक दो ठो कविता लिखते हैं उसके बाद अपने आप को महाकवि से कम नहीं समझते हैं। यहाँ पे ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा कि आजकल तो दो कविता लिखले पड़े लोग अपन के महाकवि से कम नहीं बुझत। ये शब्द किनके द्वारा कहा गया था, तो ये शब्द जो है शांति भारत जी जो है अपने मन में सोच रहे थे, ठीक है। लेकिन श्रीनिवास पानुरी जी जो है वो उनके मन में इतना भाव है, वो इतने अथाह है, जैसे कि जिस तरह से आम का पेड़ वृक्ष में जब फल पूरा भर जाता है तो कितना झुक जाता है, उसी तरह से श्रीनिवास पानुरी जी जो 20-30 साल से वो खोटा कविता के बारे में अपने आप को समर्पित कर दिए खोटा भाषा के क्षेत्र में, उनमें किसी तरह का कोई भी गर्व नहीं। कर में बातचीत जो है आगे बढ़ल, चा पानी भेलै बोर गाछक जुड़े बैसल खोटाक साहित्य सागरे हामिन उबू डुबू हुए लागले। ये जो श्री शांति भारत जी हैं जो वो क्या बोलते हैं कि धीरे धीरे बातचीत जो है आगे बढ़ने लगा और हम लोगों को उनके द्वारा जो जिनके घर गए थे ये पानुरी जी के घर, वहाँ पे क्या हुआ, उनके द्वारा चाय पानी पिलाया गया, चाय पानी हुआ और वो जो थे वो लोग बरगाछ के पास बैठे और वहाँ पे क्या हुआ, जो खोटा भाषा है उसके साहित्य के सागर में वो लोग डूब करके डूब होने लगे। कुछ सीखे खातिर और कुछ जाने खातिर हमरा बुझायल जैसे 30 बछरे खोटाक अतीत आइस मानुष रूपे हमें नजीक प्रकट भे गए। और ये जो थे शांति भारत जी वो कुछ सीखने आए थे, ठीक है, लेकिन जब वो बैठे श्रीनिवास पांडे जी के पास उनके मध्य में, तब उन्होंने जब अपने बातों को शुरू किया तब उनको शांति भारत जी को ऐसा लगा जैसे वो 30-20 साल पहले खोटा अतीत को जानने का इतना अच्छा मौका उन्हें मिला है कि जैसे वो उस सागर में डूब गए हैं। सागर के ये जो श्रीनिवास पांडे जी की खोटा भाषा के क्षेत्र में जो अथाह ज्ञान था उससे ये इतने ज़्यादा खुश हुए, इतना ज़्यादा उनको सीखने का मौका मिला, उसके बारे में ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कि हमें नज़दीक प्रकट भेला, क्या प्रकट हुआ, तो आज मतलब खोटाक अतीक आज मानुष रूपे हम लोग के सामने प्रकट हुआ। शांति भारत बोलते हैं कि 20-30 साल पहले का जो खोटाक अतीत था वो आज हम लोगों के नज़दीक में प्रकट हुआ। कवि जी के नामे प्रसिद्ध पानुरी जी, यहाँ पे कवि जी के नामे कौन प्रसिद्ध है, तो पानुरी जी। यहाँ प्रश्न बन भी सकता है कि पानुरी जी को और किस नाम से जाना जाता है, तो कवि जी के नाम से। पूछलिए कवि जी तो है कते दिन से खोटाक साहित्य लिखला, ये प्रश्न कौन पूछते हैं कि कवि जी तो है कते दिन से खोटाक साहित्य लिखा है, तो ये जो है शांति भारत जी के द्वारा कवि जी श्रीनिवास पानुरी जी से पूछा गया कि आप कितने दिन से खोटा साहित्य लिख रहे हैं, ठीक है। तो तोहे ऊपर बाटे ताइक, और ये जो तोहे मतलब पानुरी जी ऊपर तरफ देख करके बोलते हैं, देखा हम तो खोटा में तखने से साहित्य लिखा जखन से कि उ सोचले ना हल, खोटा कविता लिखले जखन ककरो सुनतलियो तो वो हमरा एगो पागल लोक बुझल तर, माने देश का आज़ादी आगे हमर कलम चल रहा है। ये श्रीनिवास पांडे जी जो हैं वो बताते हैं कि मैं खोटा भाषा में उस समय से लिखना शुरू किया हूँ जब से कोई इसे के बारे में सोचा भी नहीं था। उस समय से मेरी जो है खोटा भाषा के अंतर्गत कविता लिखने का
ये जो है सिलसिला शुरू हो गया। अगर मैं उस समय जब मैं इसके बारे में लिखना शुरू किया था उस समय लोगों को कहता तो वे लोग जो थे अगर सुनते तो मुझे वो पागल से कम नहीं समझते। यानी पागल, आप जिसे भी देखिएगा जो पागल का रूप धरा वही कुछ आगे चल करके रचना करता है। इसी तरह यहाँ पे वो भी बता रहे हैं कि अगर मैं खोटा भाषा के बारे में किसी को बताता कि मैं खोटा भाषा में लिख रहा हूँ तो वो लोग मुझे पागल से कम नहीं समझते। लेकिन मेरा जो है खोटा भाषा का लिखने का सिलसिला जो है देश की आज़ादी से पहले से मेरा कलम चल रहा है। ये कौन बोलते हैं? तो श्रीनिवास पानुरी जी। हाँ मैंने एक दूसरे के मुँह ताके लगली, ये कौन बोलते हैं? शांति भारत जी हैं, जो एक दूसरे की तरफ देखने लगते। तकर बाद पानुरी जी घर भीतर गेला और अपन डायरी आइन के आपन कुछ कविता सुनवे लागला। कौन बोलते हैं? तो ये भारती जी जो बोलते हैं कि पानुरी जी अपने घर के अंदर जाते और एक कविता डायरी लाते और डायरी में लिखी हुई कुछ कविता को हम लोगों को सुनाने लगते। कुछ में धार्मिक गाथा तो कुछ में मजदूर किसाने की जिंदगी दुख दर्द। ये क्या बोल है कि जो श्रीनिवास पानुरी जी अंदर अपने घर गए थे और एक डायरी लाए और उससे हम लोगों को कुछ कविता सुनाने लगे। तो ये प्रश्न बन सकता है कि श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा उनके डायरी में किस विषय में लिखी हुई बातें उन लोगों के सामने प्रकट हुई। तो कुछ में धर्म की गाथा थी और कुछ में किसान मजदूर किसानों की जिंदगी के दुख दर्द के बारे में लिखा हुआ था। कविता कुछ लाइन एखनो हमार मने है। अब ये जो है शांति भारत जी वो क्या बोलते हैं कि वो जो कविता उस समय सुना रहे थे उसकी कुछ लाइनें अभी भी मेरे मन में मेन तुक उगला लिख ले रचना विषय बदल जाए। लेकिन अगर उस लाइन को अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो ये जो मैं लिख रहा हूँ उनके बारे में उस वार्तालाप को सोच करके उसको अगर मैं उनके कविता को उसमें घुसाऊँगा तो इसकी रचना बदल जाएगी, इसका विषय बदल जाएगा। मोटा मोटी श्रीनिवास पानुरी जी धर्म गाथा के कविता रूपे बेसी लिखल है। यानी श्रीनिवास पानुरी जी जो है धर्म का जो कविता होता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखे। हामिन शुरुए ले मानववादी झारखंडी सांस्कृतिक चहिता ही। ये कौन बोल रहे हैं? तो शांति भारती जी बोल रहे हैं कि हम लोग शुरू से ही मानववादी झारखंडी संस्कृति के चहिता हैं से ले भाई भगवान के ऊपर लिखल पानुरी जी की रचना आजिक समय ये मुताबिक होते बेस नहीं बुझाल। ये क्या बोलते हैं कि जो श्रीनिवास पानुरी जी का जो ये जो है भाग्य भगवान के ऊपर लिखा हुआ, भाग्य और भगवान के ऊपर लिखा हुआ ये जो रचना था आज के समय के अनुसार से इनको अच्छा नहीं लगा। किनको अच्छा नहीं लगा? तो शांति भारत जी को। मन नहीं मानल तखन उनकर से पूछलिए। कौन पूछा? शांति भारत जी। किन से? तो श्रीनिवास पानुरी जिन्हें कवि जी भी कहा जाता है उनसे। कवि जी धर्मेर बाटे तोहर इतने टान का है। क्या पूछ रहे कि कवि जी धर्म के तरफ आपका इतना झुकाव क्यों है, इतना लगाव क्यों है? कौन पूछते हैं? तो शांति भारत जी। अब देखते हैं पानुरी जी। पानुरी जी क्या बोलते हैं? तनी रागल रकम कहला, यानी थोड़ा सा राग करके वो बोले पूछलिए तोहनियो झाजिक डहरे डहरल है। हमरो उनकर मानववादी विचार बड़ी बेस लागे में तो जखन हम साहित्य लिखा हलो तखन क्यों विचार दिए वाला नाय हल। क्या बोलते हैं श्रीनिवास पानुरी जी कि समझ गए आप लोग भी जो हैं झा जी के रास्ते पे चल रहे हैं। हमको भी उनका जो मानववादी विचार था वो अच्छा लगा। कौन बोल रहे हैं? तो पानुरी जी। मगर जब मैं साहित्य लिख रहा था उस समय मुझे विचार देने वाला कोई नहीं था। खोटा साहित्य के भंडार बढ़वे खातिर हाँ मेघदूत और उद्वासल कर्ण के खोटा में उल्था कर लो। पानुरी जी जो हैं वो बोलते हैं कि खोटा का जो साहित्य है उसके भंडार को बढ़ाने के लिए हम क्या किए? तो मेघदूत और उद्वासल कर्ण जो है उसको खोटा में लिखना शुरू किए और खोटा भाषा का मान बढ़ावे खातिर खोटा जो भाषा इसके मान को बढ़ाने के लिए क्या किए थे पानुरी जी? तो ये देखते हैं हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी, रकम 9 जैजिका कवि के मंचे खोटा कविता पाठ कर लो। ये जो हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी ये जो नए कवि थे इनके मंच पे जाकर के खोटा जो भाषा उसका पाठ किए। कौन किए? तो श्रीनिवास पानुरी जी। खोटा भाषा के मान को बढ़ाने के लिए, खोटा साहित्य के भंडार को बढ़ाने के लिए पानुरी जी क्या किए? तो मेघदूत और उद्वासल कर्ण का खोटा भाषा में ये परिवर्तन किए। ताबो हमर विचार कम्युनिट के है ई कविता टा देखा। ये क्या बोलते हैं? फिर भी मेरा विचार जो है एक समान है, उनके ही अनुसार है। इस कविता को देखिए। अब क्या बोल रहे हैं? हे राम दिए नाय पारलोय
पारले एक पियाला प्यासा के एक बूंद पानी आर चलहे राम के जगत पिपासा मेटवे ले। क्या बोलते हैं पांडुरंग जी कि जो प्यासा है उसे एक बूंद पानी नहीं दे पाए और चले हैं पूरे जगत के प्यास को मिटाने। तखन हामिन मने भेल जय श्रीनिवास पांडुरे एगो जन कवि लागत। ये कौन बोल रहे? तो शांति भारत जी बोलते। जब श्रीनिवास पांडुरे जी ये कविता को कह रहे थे उस समय इन लोगों का मन में क्या आया कि नहीं, ये पांडुरे जी जो हैं एक जन कवि हैं जे खाम ख्याली देता भूता से मानुष के बोर मानत। क्या बोलते? जो सोच में जैसे कि होता ना कि भूत भगवान ये सब जो है जो सोच आता है खाम ख्याली, ख्याल में जो भूत दूत आता है उससे मनुष्य को बड़े मानते हैं। कौन? तो श्रीनिवास पांडुरे जी के बारे में कहा गया है किनके द्वारा? तो शांति भारत जी के। समयक स्वभाव जान के कुछ रचना कर ले कभी धर्म भीरू नाय हवे है। अब ये बोल रहे हैं कि समय को स्वभाव को मान करके जो समय का मांग है उसको जान करके जो है कवि जिस चीज़ का रचना करता है उसे कवि जो है धर्म का विरुद्ध नहीं माना जाएगा। ठीक है। आर फैर तोहर बादेक रचना में तो मानुष जिंदगी के दर्द छारा और कोनो है नहीं। ये शांति भारत जी बोलते हैं पांडुरंग जी से कि समय के अनुसार जो मांग था उसको तो आप पूरा किए हैं, ये तो धर्म का विरुद्ध नहीं है। और समय के अनुसार ठीक है उसके बाद की जो आपकी रचना है उसमें क्या है कि आप मनुष्य के जीवन का जो दुख दर्द है उसको छोड़ करके आपने कुछ और नहीं लिखा। 3-4 घंटा साहित्य की चर्चा में बीत गेला। आगे क्या बोलते हैं कि 3-4 घंटा जो है साहित्य जो है इसके चर्चे में बीत गए तावो मन के साथ सिराई नाई। क्या बोलते हैं शांति भारत कि 3-4 घंटा तो बात करते करते बीत गया फिर भी मन का जो प्यास था, मन का जो साध था, मन की जो इच्छा थी वो पूरा नहीं हुआ। हुंदे सूरज अपन आलो समेट डूबे लागला। उधर देखिए सूरज जो है अपने प्रकाश को समेट करके डूबने लगे हैं। गोरखिया सब गाय गोरू ढुकवे लागला। जो गोरखिया जो गाय को चराते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? तो अपने गाय को अपने जानवरों को लेकर के अपने घर की ओर जाने लगे हैं। हमनी घर घूरे खल, हम लोग को भी घर घूरना था। तखन पांडुरंग जी से आरो आवे वादा दे के विदाई मांगली। और ये क्या बोलते हैं शांति भारत जी कि ठीक है पांडुरंग जी अब हम लोग जा रहे हैं फिर हम लोग आएंगे। इस तरह से करके वो लोग जाने के लिए विदा मांगते। आवेग समय तोहर कहला बात एखनो आज्ञा बुझा है। ये कौन बोलते हैं? आवेग समय तोहरो कहल एक बात एक आगे बुझा है। शांति भारत जी के द्वारा कहा गया है ये बात। खुशी मने तोहे कहल हले, खुशी मन से आप कहे थे। देखा कोठा के ऊपर राजनीति चल रहा हो। रांची क्षेत्र के भाषा विभाग कोठा के विकास दे कुछ लोग के सही छूटा हल। क्या बोलते हैं पांडुरंग जी कि देखिए जो खोटा है इसके ऊपर राजनीति चल रहा है और रांची का जो क्षेत्र है इसमें जो खोटा भाषा का विभाग है ठीक है वहाँ उसका जो विकास हो रहा है उसको देख करके बहुत लोगों को ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रहा है। बड़ी दुखे खोटा साहित्य के विकास भेले। बहुत दुख से खोटा साहित्य जो इसका विकास हुआ है कौन कहते हैं? तो पांडुरंग जी। एकरा आगू बढ़वे के भार तोहने कंधे हो। और ये जो भाषा है खोटा भाषा इसको आगे बढ़ाने का भार किसके पे है? तो आप लोग के कंधे पर है। सोभिन के जागल रहे चाहिए यह ले तारे पांडुरंग जी डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बड़ी नाव करल हला। इसी संबंध में जो पांडुरंग जी हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी हैं उनका बहुत नाम लेते हैं। रुसल पुटुस के पांडुलिपि देख तोहर खुशी ठेकान नाय हलो। खुशी मने आपन सलाह देल हला। ये जो शांति भारत वो क्या बोले कि रुसल पुटुस जो पांडुलिपि है जिसको लेकर के हम लोग आपके पास मिलने गए थे उसको देखकर आपका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसी संबंध में आप एक सलाह दिए थे। क्या दिए थे? जखन हामिन बुढ़वा कड्डा से चललो तखन मधुर मने पांडुरंग जी विदाई देला। गोटे डर हामिन आनंदिक लहरे मातल रहली आर मुँह अंधरा ले घर अली। ये जो पांडुरंग जी इनके द्वारा जो विदा किया गया और ये जो शांति भारत जी हैं वो क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग वहाँ से बरुआ कड्डा से चले ठीक है तब हम लोग का मन जो है प्रफुल्लित हो उठा था खुशी से। ठीक है क्योंकि पांडुरंग जी के द्वारा जो बातें हुई थी वो वार्तालाप उन लोग के मन में बहुत ही अच्छे भावनाओं को प्रकट करना था। गोटे डहर यानी पूरे रास्ते आनंद की लहर में वो लोग मतवाले होकर के अंधेरे होते होते अपने घर को पहुंच गए। हमर जखन फुर्सत मिलतल श्रीनिवास पानी से भेंट करे चल जितलो। सभे खबर सुन के उनकर आनंद कोनो ठिकाना सीमा नाय रहत।
ये जो है शांति भारत क्या बोलते हैं, जब भी मुझे मौका मिलता, समय मिलता, मैं पांडुरंग जी से मिलने चला जाता और उनको जब अपने दोस्तों के बारे में बताता तो वो सुन करके बहुत ही आनंदित हो जाते थे। एखन तक हम उनकर से 2-3 बेर मिल चुकल हलू। अभी तक जो है भारती जी पांडुरंग जी से 2 से 3 बार मिल चुके थे। 1986 में खोटा का रजत जयंती, अब खोटा जैसे है उसका रजत जयंती कब मनाया गया, तो 1986 में। अब सरे पांडुरंग जी का अभिनंदन करल गया। इसी समय जो है खोटा जो है इसका रजत जयंती जब मनाया गया, उस अवसर पे पांडुरंग जी का अभिनंदन किया गया था। सही सवय कई गो फोटो हमें उनकर संगे है। उसी समय का बहुत सारा जो फोटो है हम लोगों का उनके साथ में है। कुछ दिन बाद जखन शिवनाथ प्रामाणिक के एक मधुर खंड काव्य दामोदरे कोराएं, किनका, तो शिवनाथ प्रामाणिक जी का जो है एक मधुर खंड काव्य कौन सा, दामोदरे कोराएं छपल हला। तो एक दिन पांडुरंग जी थकैक बनार पैलिए, क्या बोलते कि जिस समय ये जो दामोदरे कोराएं छपा था उसी समय एक दिन पांडुरंग जी थकैक मतलब बीमार होने का खबर पाए। हमार मन नहीं मानल और ताता ताही बोरवा अड्डा पहुँच लो, और मेरा मन नहीं माना और जल्दी जल्दी में वहाँ बोरवा अड्डा पहुँचे। देखलियो जे उनकर गोर हाथ फूल गेल है, और क्या देखे तो उनका पैर हाथ फूल गया है। हाल चाल पूछल बाद दामोदरे कोराएं के खबर देख दिलिए, और वहाँ पहुँचने के बाद हाल चाल पूछे, उसके बाद क्या बोले वो दामोदरे कोराएं जो है उसका खबर श्रीनिवास पांडे जी को दिए। आनंद मने तोहे कहले एखन हम नाय मरबो, हल दिल हवे के दरकार नाय, मतलब आनंद मन से, खुशी मन से आप कहे थे किनके द्वारा, तो पांडुरंग जी को कह रहे हैं भारती जी कि आप जो है खुशी मन से कहते कि अभी मैं नहीं मरूंगा, अपने मन को दुखी मत करिए। तोहिन कीर्तिक और दामोदरे कोराएं के छपाइल बाद हम मरबो, मतलब आप जो लिख रहे हैं आप लोग का रचना हो जाएगा, दामोदरे कोराएं जब छपा जाएगा उसके बाद ही मरूंगा मैं। इतना कहल बाद तोहर आँखिक एगो अद्भुत विश्वास हम देखे पहले। इतना कहने के बाद जो आपके आँखों में एक अद्भुत विश्वास था उसको हम देख पाए। कौन बोलते तो शांति भारत जी, किनको, तो श्रीनिवास पांडे जी से। और इस विश्वासिक दूर टिपका लोर तोहर आँख से भूये गिर पड़लो, और इस विश्वास के साथ आपके आँखों से 2 बूंद आंसू जो है धरती पर गिर गया। हमरा बुझाइल जैसे कभी मने कोनो विषाद हईन बा कोनो दुख, क्या बोलते कि हमको लगा जैसे कभी के मन में किसी तरह का कोई बहुत विषाद है, कोई दुख है। मेंतुक हमर काचा मन बुझे नाय पारल कभी लोरे के मरम, लेकिन मेरा जो कच्चा मन था, मेरा जो जिस तरह से कोई शुरुआती फल होता है वो अभी पका नहीं है, उसी तरह से ये जो भारती जी हैं वो भी अभी कच्चे हैं, वो अभी पके नहीं इस क्षेत्र में। उनका जो मन है वो अभी इनके भाव को नहीं समझ पाए कि क्यों उनके आंखों से आंसू गिरा। सही दिन पांडुरंग जी के पासे हमार सोबले बेसी सुख बुझाल, और उस दिन जो है पांडुरंग जी के पास उनको सबसे ज़्यादा सुख बुझा, सबसे ज़्यादा खुशी उनको लगा। असुख गात रहलो बादे वो हमार कईगो कविता सुनल, मतलब उनका शरीर जो था अस्वस्थ था, ठीक है, अस्वस्थ शरीर रहने के बाद भी वो हमसे कितने कविता सुने। उनकर सबले बोर गुण हलेन जे बुजुर्गों को रहलो बादे ककरो ले काट नहीं मारल थीन, मतलब वो उम्र में सबसे बड़े थे फिर भी किसी को क्या बोलते हैं लकार आकार की मात्रा नहीं दिए, जैसे कि तुम ताम नहीं किए। गोटे दिन उनकर पासे रहल बादे जखन हम घर आवे लगलो तखन भाव विभोर भैक हमरा कहला पता नहीं तोहर से हमारे इतने प्रेम का है। दिन भर उनके साथ बिताने के बाद जब मैं आने लगा तब वो हम भाव विभोर में आकर के क्या बोलते हैं पांडुरंग जी कि शांति भारत जी से कि पता नहीं आपसे मुझे इतना लगाव क्यों हो गया, इतना प्रेम क्यों हो गया। तोहे आइले हमर मन हलुक भई जा है, जब आप आते हैं तो मेरा मन जो है हलुक हो जाता है, मन जो है शांत हो जाता है। तोहर जखन मन कर तो हमर ठीन चल आई है, क्या बोलते हैं पांडुरंग जी भारती जी से कि जब भी आपका मन करे तब आप मेरे पास आ जाइएगा मिलने। सबे खबरें पाइब और बातों हवत, सबका खबर पाऊंगा और बहुत बात भी होता। कर बाद हम पार घूर आइलो। उसके बाद क्या बोलते हैं शांति भारत, उसके बाद जो है मैं घर आया के जाने जे कवि जी के संगे हटाए हमर निमराज झारेक भेंट हल। कौन जाने कवि जी के साथ ये मेरा आखिरी भेंट था। निमराज झारेक मतलब आखिरी भेंट था। एकाएक एक दिन अखबारे खबर देख लिए जे खोटाक भाषा गहन कवि
कहाँ नहीं होगा, महान होगा। महान कवि श्रीनिवास पांडु सिराई गेला। एक दिन क्या होता है कि खबर में देखते हैं, अखबार में देखते हैं शांति भारत जी की खोटा भाषा के जो महान कवि हैं श्रीनिवास पांडु वो सिराए गए। हमर आइसन बुझाइल जैसे खोटा साहित्य एगो जुग जीतवा सूरज पहाड़े पारे सोब दिन खातिर नुकाई गेला। क्या बोलते हैं भारती जी, शांति भारत जी, कि जिस दिन वो ऐसा खबर सुने अखबार में, उस दिन उनको ऐसा बुझाया कि पूरे युग को जीतने वाला, जो खोटा भाषा को के युग को जीतने वाला एक बहुत ही बड़ा सूरज पहाड़ के पीछे सब दिन के लिए नुकाई गेला। कौन बोलते हैं? तो शांति भारत। किन के लिए? तो पांडु जी के लिए। कि मुझे ऐसा लगा अखबार में सुनने के बाद कि पांडु जी जो हैं वो इतने बड़े खोटा भाषा के क्षेत्र में युग को जीतने वाले, एक सूरज के प्रकाश की भांति चमकने वाले एक पहाड़ के पीछे जाकर के हमेशा के लिए छुप गए। पांडु जी का अपन दियल वादा बिसैर के दामोदर कोराय के छपायल आगुए चल बैसला। पांडु जी जो उनको वादा किए थे कि अभी मैं नहीं मरूंगा, जब वो भारती जी उनसे मिलने गए थे, उसको भूल करके वो क्या हुआ, दामोदर कोराय छपने से पहले ही वो सिराए गए। तोहर निधन से गोटे खोटा झारखंड समाज जो है टूवर हो गया। किनके निधन से जो है खोटा झारखंड का जो समाज है वो टूवर हो गया? तो पांडु जी के निधन से। और पांडु का निधन कब हुआ था? 7 अक्टूबर 1986 को। के दिन हामिन कहियो ना भूले पारब। कौन बोलते हैं? तो शांति भारत जी बोलते हैं कि 7 अक्टूबर 1986 का जो दिन है, इस दिन को हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। कि इसी दिन जो है खोटा समाज का जो बहुत बड़े व्यक्ति थे उनका निधन हो गया था। आज श्रीनिवास पांडु जी हमने के बीचे नाई हत। कौन बोलते हैं? भारती जी के। आज श्रीनिवास पांडु जी जो है हम लोग के बीच में नहीं है। मैं तो हिंदी और खोटा साहित्य उनकर सेवा हमार अमर रहते। तोहर बारल साहित्य के दिया जुग जुग तक समाज के इंजोर करते। यानी बोल रहे हैं कि हिंदी और खोटा जो साहित्य है उनमें जो आपने उस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जितना आपने योगदान दिया, उसके दिए को कभी बुझने नहीं दूंगा। ये जो दिया आपने जलाई ये हमेशा समाज को इंजोर करते रहेगा, और ये जब तक खोटा साहित्य का विकास होगा तब तक आपका नाम अमर रहेगा। इस तरह से आज का ये क्लास ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।